हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 50 इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका TGT PGT एग्ज़ाम्स के लिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज़ अनदर नेम फॉर। जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है यानी गुहा है का दूसरा नाम है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सीडोसील, सीलोम, स्पंजोसील या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा। तो पैरागैस्ट्रिक जो कैविटी है इसका जो अनदर नेम है वो है आपका स्पंजोसील। स्पंजस में जो कैविटी पाई जाती है उसी को हम कहते हैं आपका पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोल लीजिए या स्पंजोसील कैविटी बोल लीजिए। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है पेपर में। द 3-ear ossicles in mammals are formed from which bones? स्तनी के मध्य कर्ण की हड्डियां निम्नलिखित में किन हड्डियों से बनती हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्क्वैमोजल, जुगला, टेरिगॉइड, जुगल, हायोमैंडिबुलर एंड आर्टिकुलेट, क्वाड्रेट, टेरिगॉइड, जुगल, क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट एंड हायोमैंडिबुलर। सो जो आपका जो ईयर होता है, ईयर में बोन्स होती हैं आपका MIS यानी मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। और ये आपका जो किन हड्डियों से बनती हैं, तो इसके लिए आप हक वर्ड याद रखें, हक, और इसको रिवर्स ऑर्डर में मैलियस, इंकस, स्टेपीज जो मिस है इसी मिस में आपका रिवर्स ऑर्डर में इसको फिल कर दें। हक है तो आपका HAQ, तो ये आपका पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। यानी आपका जो बोन्स होंगी वो होगी क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट एंड हायोमैंडिबुलर। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट एंड हायोमैंडिबुलर। इसमें मिस और हक को याद रखें, हक रिवर्स ऑर्डर में इसको फिल कर देंगे तो आपको आसानी से आंसर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाटा एपिडेमिक्स इन विच मैनी पीपल डाइड ऑफ ड्यू टू। मिनीमाटा जो महामारी है जिसमें कई लोगों की जानें गई की कारण है, क्या कारण है? यानी एक प्रकार से मिनीमाटा जो डिसीज़ है, मिनीमाता यानी छोटी माता, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लीकेज ऑफ SO2 इन एटमॉस्फेयर, HgCl2 इन वाटर, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो ये तो आपका है नहीं, बचा SO2 एंड HgCl2। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, HgCl2 इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन। स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। अब स्टेटोसिस्ट जो है ये आपका एज ए बैलेंसिंग में वर्क करती है, शरीर के संतुलन में। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अर्थवर्म, कॉकरोच, ओबेलिया एंड पैरामीशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एम्ब्रायनिक टाइम पर जब डेवलपमेंट होता है इसमें, तो ये आपका जो बैलेंसिंग का वर्क करती है ओबेलिया में। राइट आंसर ऑप्शन सी, ओबेलिया। नेक्स्ट है,
फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पंजेस आर कॉल्ड। स्पंज में कशाव युक्त कोशिकाएं होती हैं। जो स्पंज में आउटर साइड में आपका होती हैं पिनेकोडर्म यानी पिनेकोसाइट्स, और इसी में आपका इंटरनल साइड में होती हैं आपका क्वाइनोडर्म यानी क्वाइनोसाइट। तो इसमें आपका होते हैं फ्लैजिला। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो कसाब युक्त कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं आपकी, राइट आंसर ऑप्शन बी, क्वाइनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग इज। जो मेढक में हृदय की धड़कन होती है, इसमें फ्रॉग में हार्ट बीट कितनी होती है? फोर ऑप्शन 64, 72, 75 एंड 50 टाइम्स पर मिनट। सो राइट आंसर ऑप्शन ए 64 टाइम्स पर मिनट यानी 64 बार प्रति मिनट। मनुष्य में ये जो प्रक्रिया होती है 72 बार होती है, 72 टाइम्स। नेक्स्ट है द यॉल्क सैक इन मैमल्स इज। स्तनधारियों में यॉल्क सैक होता है। तो स्तनधारियों में जो यॉल्क सैक होता है उसका क्या यूज़ है? ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है, सिक्रीटरी है या एक्सक्रीटरी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है। न्यूट्रिशन का जो वर्क है वो आपका यॉल्क सैक करता है। नेक्स्ट है विच इज अ हर्माफ्रोडाइट फॉर्म। कौन द्विलिंगी है? फोर ऑप्शन दे रखे हैं जोंक, एस्केरिस, मॉस्किटो एंड कॉकरोच। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, लीच यानी जोंक। हर्माफ्रोडाइट जो है वो आपका एनिलिड्स है, जोंक यानी लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ होगा यहाँ पर 8वीं। एट्थ क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग कनेक्ट्स द ब्रेन टू। मेढक की 8वीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को किस अंग से जोड़ती है? तो 8वीं जो सबसे पहले तो 8वीं कपाल तंत्रिका होती कौन सी है? तो इसमें आपका अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से करें ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल एब्ड्यूसेंस, फेशियल एंड ऑडिटरी। तो आपका जो एट्थ हुई वो हुई आपका ऑडिटरी। अब ऑडिटरी जो है ये आपका एट्थ हुई। क्रेनियल नर्व फ्रॉग की टोटल इसमें फ्रॉग में होंगी 10। तो एट्थ वाली जो होती है ये वर्क करती है आपका बैलेंस में और साथ ही साथ आपका हियरिंग में, सुनने में। सो हियर का जो वर्क है वो है आपका कान का। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, ईयर्स यानी कान। नेक्स्ट है द मेन बोन ऑफ मेमेलियन पेक्टोरल गर्डल इज। जो मेमेलियन का पेक्टोरल गर्डल होता है इसमें आपका मेन बोन्स कौन होती है? फोर ऑप्शन दे रखे हैं इलियम, प्यूबिस, कोरेक्वाइड और स्कैपुला। तो इसमें मेन बोन आपका क्लेविकल और स्कैपुला होती है। उसमें भी आपका जो ऑप्शन में दे रखा है वो हो गई आपका स्कैपुला। तो मेन बोन हो जाएगी आपका ऑप्शन डी, स्कैपुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड्स ऑन। कोशिका विभाजन में तर्कु निर्माण नियंत्रित करते हैं। तो कोशिका विभाग में जो कोशिका विभाजन के समय जो तर्कु निर्माण है इसको कौन नियंत्रित करता है? Fe एंड फैट, कैल्शियम एंड प्रोटीन या सोडियम एंड प्रोटीन एंड पोटेशियम एंड कार्बोहाइड्रेट। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, कैल्शियम एंड प्रोटीन, कैल्शियम तथा
प्रोटीन। नेक्स्ट है मोनोकॉन्डाइलिक मेम्ब्रेनस टूथलेस स्कल इज फाउंड इन। मोनोकॉन्डाइलिक झिल्ली-नुमा दंत रहित, यानी झिल्ली-नुमा हो, दंत रहित, दांत ना हो, कपाल पाया जाता है। तो मोनोकॉन्डाइलिक जहां आ गया तो मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं आपके बर्ड्स। सो बर्ड्स इसमें एक ही है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, पिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट क्रूशियल रोल इन वाटर साइकिल इज प्लेड बाय। जल चक्र में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी जल चक्र में एक प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर शेड्स, ट्रांसपायरेशन फ्रॉम प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स एंड percolation of rainwater into the soil। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इवेपोरेशन ऑफ वाटर सेट्स, यानी जल पट्टिकाओं से वाष्पन। जो भी आपका वाटर बॉडीज होती हैं उससे जो इवेपोरेशन होता है सबसे ज़्यादा जो है वाटर वही होता है। नेक्स्ट है lateral ventricles communicate with diocele through। पार्श्व निलय निम्न के माध्यम से द्विक गुहा के संपर्क में रहते हैं। तो पार्श्व निलय जो है किसके माध्यम से आपका द्विक गुहा के संपर्क में रहते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फोरामन मैग्नम, फोरामन ऑफ मोनेरो एंड फोरामन ऑफ मेजिडी, मेजिंडी एंड ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, फोरामेन ऑफ मोनेरो। इसके थ्रू जो आपके पार्श्व निलय हैं वो दिक् गुहा के संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ज़ूजियोग्राफिकल रिल्म्स इंडिया एंड पाकिस्तान आर इंक्लूडेड। भारत तथा पाकिस्तान किस प्राणी भौगोलिक परिमंडल में आते हैं। 4 ऑप्शन दे रखा है। ओरिएंटल, न्यूट्रॉपिकल, नियार्कटिक एंड इथोपियन। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, ओरिएंटल। इंडिया पाकिस्तान जो है ये आपका ओरिएंटल जो ज़ूजियोग्राफिकल रिल्म है इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइंड ऑफ लिपिड that is most abundant in the cell membrane is। कोशा भित्ति में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला वसा का प्रकार है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड सेरिब्रोसाइट्स। सो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट है a habitat that is in perfect balance with the species occupying it is called। ऐसा आवास जो इनमें रहने वाली जातियों के साथ यथावत संतुलन में है कहलाता है। तो ऐसा हैबिटेट जो संतुलन में रहता है ये आपका कहलाता है। राइट आंसर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बायोस्फीयर, बायोम या निकेट एंड जोन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, निकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉलो बॉल स्टेज इन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। भ्रूणी विकास में खोखला गोला अवस्था कहलाती है।
तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में जो खोखला गोलावस्था है, फोर ऑप्शन दे रखे हैं, मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्लास्टुला। नेक्स्ट है द एंजाइम रेनिन एक्ट्स ऑन। एंजाइम रेनिन की क्रिया निम्न पर होती है, तो किस पे होती है? सेलुलोज, एमाइलेज, कैसिनोजन या लिपिड? राइट आंसर ऑप्शन सी, कैसिनोजन। जो एंजाइम रेनिन है इसका रिएक्शन आपका केसिन जो प्रोटीन होती है इस पर होता है, मिल्क प्रोटीन। नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स इज रिफर्ड एज। लिंग कोशिकाओं का संलयन कहलाता है। तो फ्यूजन ऑफ जो सेक्स सेल होता है, कंप्लीट फ्यूजन टू गैमेट्स, सिंगेमी जो स्टेज है ये आपका कहलाता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। नेक्स्ट है an ecological study undertaken in rainforest the northeastern India is। उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिक अध्ययन है। तो उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिक अध्ययन ये कहलाता है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं, बायोलॉजिकल, ऑटो इकोलॉजिकल, सिनेकोलॉजिकल, ये स्टैटिकल। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, सिनेकोलॉजिकल। नेक्स्ट है मेजर पोल्यूशन एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स इज। स्वचालित वाहन द्वारा उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक है। तो स्वचालित वाहनों द्वारा जो आपका प्रमुख प्रदूषक, फोर ऑप्शन दे रखे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो जो आपका पोल्यूटेंट होगा एक प्रकार से बहुत हाईली, वो आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है द फिनोमिनन दैट डिफाइज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज। वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता है। इसमें नहीं पूछा गया है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं, सेग्रीगेशन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, डोमिनेंस। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंकेज। क्योंकि नहीं पूछा गया है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंकेज। लिंकेज में आपका जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये आपका फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन बाय। एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं किस प्रोसेस के द्वारा? इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन रिएक्शंस, ये नहीं होगा। लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्शन, राइट हो जाएगा। लोअरिंग एनर्जी जब होगी आपका एक्टिवेशन एनर्जी, तब आप रिएक्शन की, तो आपका जो एंजाइम है वो अपनी जो उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स इज आर। ग्लाइकोकैलिक्स है, क्या है ग्लाइकोकैलिक्स? फोर ऑप्शन दे रखे हैं, मेजर कैलाइसिस इन किडनी एंड secrete glycogen, a protective covering over plasma lemma. So right answer option B, a protective covering over plasma lemma.
नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। एम्फीवेसल संवहन बंडल पाए जाते हैं। तो एम्फीवेसल जो आपके वेस्कुलर बंडल्स हैं ये आपके पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुकुरबिटा, ड्रेसिना या एकाइरेंथस या बिगनोनिया। सो राइट आंसर ऑप्शन बी ड्रेसिना। ड्रेसिना और यक्का में आपका जो एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल्स हैं ये पाए जाते हैं, ड्रेसिना और यक्का के तनों में। नेक्स्ट है वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेविएटी, सोलेनेसी, यूफोरबिएसी या रूटेसी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए लेविएटी। लेविएटी में आपका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो आपका वर्टिसिलास्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंजीनियस स्टेमेंस आर फाउंड इन। युक्तांडपी पुंकेसर पाए जाते हैं। सिंजीनियस स्टेमेंस जो होते हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं युक्तांडपी पुंकेसर, ऑप्शन ए कंपोजिटिकुल में। सिंजीनियस जो स्टेमेंस हैं ये आपके पाए जाते हैं कंपोजिटिकुल में। नेक्स्ट है द फ्रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम ए सुपीरियर बाइकार्पलरी ओवरी विथ 2 पैराइटल प्लेसेंटा आर। वह फल जो एक उदरवर्ती द्विअंडपीय अंडाशय जिसमें 2 भित्तीय बीजांड हों से विकसित हो कहलाता है, फॉलिकल, कैप्सूल, सिलिकुआ या पॉड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सिलिकुआ। ऑप्शन सी जो है सिलिकुआ होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रैंकल इन कैस्टर सीरीज। एरंड के बीज में बीज चोल है। तो एरंड के बीज में जो आपका बीज चोल है वो किस टाइप का है? इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए है द माइक्रोपाइलर आउटग्रोथ ऑफ इंटेग्यूमेंट, द एंडोस्पर्म, शील्ड शेप कॉटिलेडन्स या एक्सटेंशन ऑफ रेफी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए द माइक्रोपाइलर आउटग्रोथ ऑफ इंटेग्यूमेंट। नेक्स्ट है when stem is modified into green leafy structure it is known as। तना जब हरित पर्णी संरचना में परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं। तो जब आपका तना हरित पर्णी जो संरचना है यानी लीफी लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको कहा जाता है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए फिल्लोक्लेड यानी पर्णाभ स्तंभ। नेक्स्ट है कॉर्क ऑफ कॉमर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। व्यापारिक कार्क व्युत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फेलोजन, वेस्कुलर कैम्बियम, फ्लोएम या जाइलम। सो राइट आंसर ऑप्शन ए फेलोजन से। नेक्स्ट है वेलामेन एंड स्पंजी टिश्यू आर प्रेजेंट इन। वेलामेन एवं स्पंजी ऊतक किस में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दे रखा है, ब्रीथिंग रूट, पैरासिटिक रूट, एपिफाइटिक रूट एंड ट्यूबरस रूट। सो राइट आंसर ऑप्शन सी एपिफाइटिक रूट। वेलामेन एंड स्पंजी टिश्यूज जो है ये आपका एपिफाइटिक रूट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है
द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर इज, बेंथम तथा हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति ये किस प्रकार की थी? आर्टिफिशियल, न्यूमेरिकल, फाइलोजेनेटिक या नेचुरल? सो राइट आंसर ऑप्शन डी, बेंथम और हुकर की जो है ये आपका सारी नेचुरल आंकड़ों पर आधारित थी। तो ये आपका जो वर्गीकरण पद्धति थी वो थी आपका नेचुरल यानी प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। तो फोटोसिंथेसिस का जो आपका प्रथम स्थायी उत्पाद है वो क्या है? रिबुलोज बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन सी, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश की प्रभावी तरंगदैर्ध्य है। तो इसमें आपका जो प्रकाश संश्लेषण में जो दृश्य प्रभाव की प्रभावी तरंगदैर्ध्य है वो क्या होगी? वायलेट, ग्रीन, येलो एंड रेड। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, रेड। नेक्स्ट है ट्रेसिंग इज अ इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन, वेदिकाकरण मृदा संरक्षण की एक प्रभावी क्रियाविधि है। अब ये प्रभावी क्रियाविधि किस रीजन की है? डिजर्ट एरिया, हिली एरिया, प्लेन एरिया, नन ऑफ अबव। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, हिली एरिया। नेक्स्ट है द प्री सोइंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स इज नोन एज, बोने से पूर्व कम तापीय बीजों की अभिक्रिया कहलाती है। यानी बोने से पहले जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है? स्कैरिफिकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वर्नेलाइजेशन या एब्सिशन। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन यानी वसंतीकरण। नेक्स्ट है लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स बिकॉज दे हैव, लाइसोसोम वे सुसाइडल बैग कहते हैं, यानी लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि उसमें होता है, अब क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, पैरासिटिक एक्टिविटी, फूड वैक्यूल या कैटाबोलिक एक्टिविटी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट है द मेटल आयरन इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज, स्टोमेटीय नियमन में निम्न धातु आयन प्रयुक्त होता है। फॉर ऑप्शन आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, पोटेशियम। नेक्स्ट है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज ए स्ट्रक्चर ऑफ, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स निम्न की संरचना है। तो सिनेप्टोनीम 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साइटोकाइनेसिस, चायज़मेटा फॉर्मेशन, क्रोमोसोमल डिसजंक्शन या क्रोमोसोमल पेयरिंग। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रोमोसोमल पेयरिंग। नेक्स्ट है क्रॉन्स एनाटॉमी इज फाउंड इन, क्रॉन्स शरीर मिलता है सक्यूलेंट प्लांट, C3 प्लांट, C4 प्लांट, नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर क्रॉन्स एनाटॉमी जो है वो आपका C4 प्लांट्स में मिलती है। नेक्स्ट है द phenomenon in which an allele of one gene
suppress the activity of an allele of another gene is known as। एक जीन के युग्म विकल्पी द्वारा दूसरे जीन के युग्म विकल्पी विरोध की परिघटना को कहते हैं। फोर ऑप्शन, डोमिनेंस, इनएक्टिवेशन, एपिस्टेसिस या सप्रेशन। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, एपिस्टेसिस। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो जीवों और पर्यावरण के बीच जो आपका एक इंटरेक्शन होता है ये कहलाता है ऑप्शन बी, इकोलॉजी। नेक्स्ट है एसिड रेन इज कास्ड बाय। अम्लीय वर्षा निम्न के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कास्ड बाय। भोपाल गैस त्रासदी निम्न के कारण हुई थी। मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आयोडोब्रोमेट, मेथिल ब्रोमाइड, डाई मेथिल सल्फाइड, मेथिल क्लोराइड। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, मेथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है ए प्लांट being eaten by a herbivore which in turn is eaten by carnivore make। पौधों को खाने वाले शाकाहारी तथा इसे खाने वाले मांसाहारी निम्न श्रृंखला में होते हैं। तो ये आपका उत्पादक, उपभोक्ता, उसमें आपका जो चेन बनती है आपका हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एनिमल्स और ओमनिवोर्स से स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर्स को लेकर के, तो वो चेन आपका कहलाती है ऑप्शन ए, फूड चेन। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया इज कास्ड बाय। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। फोर ऑप्शन, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और प्रोटोजोआ। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोफोबिया जो है वो आपका रेबीज जो वायरस होता है ये आपका इसी की वजह से आपका ये प्रॉब्लम हो जाती है हाइड्रोफोबिया की। ये आपका वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉमनली लाइव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं। फोर ऑप्शन, कॉर्नी बैक्टीरियम, इर्शिया कोलाई, विब्रियो कॉलरी या बैसिलस सबटिलिस। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, इर्शिया कोलाई। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका 50वां क्वेश्चन है। कैप्सल्स आर फाउंड इन। कैप्सल्स पाए जाते हैं। कैप्सल्स किस में पाए जाते हैं? नॉस्टॉक, स्पायरोगैरा, ओडोगोनियम, सार्गासम। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, ओडोगोनियम। कैप्सल्स जो है वो आपका ओडोगोनियम में प्रेजेंट होते हैं। ये थे 50 इंपॉर्टेंट MCQs।